नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पता है क्या? इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों मैं इसे इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों ये इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है जो हमारे लाइफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट है। जी, आप अगर फील करेंगे तो कभी कभी सुनने में मिलता है इकोनॉमिक्स गिर गई, जीडीपी गिर रही है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनसे तो कोई मतलब ही नहीं। तो हमें इसलिए लगता है कि हर एक व्यक्ति को, ठीक, वो चाहे किसी भी फील्ड से हो, उसको जानना ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए आइए बात करते हैं अब इकोनॉमिक्स पे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम इसे सिंपल, उसके बाद इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सिंपल पहले हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक, तो सपोज़ करिए कि आपको 10,000 रुपीज़ दिया गया और आपको कहा गया इसमें जो आपके अनलिमिटेड नीड एंड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है। और पैसे क्या है दोस्तों? लिमिटेड हैं। ध्यान दीजिए, पैसे आपके पास जो दिए गए हैं वो क्या है? लिमिटेड है। बट आपके नीड्स एंड वांट्स जो हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। ठीक, असिक्योर क्या है दोस्तों? अनलिमिटेड हैं आपके नीड्स एंड वांट्स। तो आप क्या करेंगे? उस 10,000 रुपीज़ को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेशन करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। एक ऐसे मतलब पैटर्न में भी आप डिवाइड करेंगे कि हमारे जो अनलिमिटेड डिजायर्स कर सकते हैं या अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। तो इन सभी प्रक्रियाओं को ही क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों। ये तो रहा बिल्कुल एक सिंपल वे, मतलब एग्जांपल से। अब आइए हम देखते हैं ये टेक्निकली ये इकोनॉमिक्स का जो है परिभाषा वो क्या है। तो मान लीजिए दोस्तों, हमारे भारत के पास, ठीक, जो रिसोर्सेस हैं वो क्या हैं? बिल्कुल सिक्योर हैं, लिमिटेड हैं, सीमित हैं। बट हम लोगों के या सभी के नीड्स एंड वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। ठीक, तो रिसोर्सेस का मतलब जो संसाधन मतलब आप समझते हैं ना, जैसे कि हम मान लीजिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मोबाइल हमारे लिए संसाधन ही है। और मैं यहाँ पे लाइट जला दिया, संसाधन है। हमें गर्मी लग रही है, फ़ैन चला दिया, तो ये सभी क्या है? रिसोर्सेस हैं हमारे लिए। तो हमारे जो रिसोर्सेस के नीड्स एंड वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो इन नीड्स एंड वांट्स को, ठीक, इन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज जो हैं उनका एलोकेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए, आप अगर जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था और दूसरा एग्जांपल जो मैं ये अब दिया हूँ, इसमें दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कॉमन क्या चीज़ है। आप कहेंगे उसमें पैसा था, इसमें रिसोर्सेज थे। बिल्कुल दोस्तों, बट ये पैसा और रिसोर्सेज की वैल्यू कब तक है? जब तक हमारे क्या होंगे? डिमांड्स होंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब वो बात आती है कि ये इकोनॉमिक्स कब है? तो जब तक ये डिमांड्स एंड सप्लाई हैं तब इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स का मेन जो मजबूत आपका ढांचा है वो क्या है? डिमांड्स एंड सप्लाई। ओके, आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी जी। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, अब ये इकोनॉमिक्स के बारे में बताया कौन? इकोनॉमिक्स के बारे में बताया कौन? वेल्थ ऑफ नेशन इसकी एक बुक थी, उसमें इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया, जिसके जो राइटर थे वो एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ इसके राइटर थे। ओके, सो दोस्तों अब हम चलते हैं, अब इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो दोस्तों, इकोनॉमिक्स इज डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ओके, फर्स्ट आपका है माइक्रो एंड सेकेंड आपका है मैक्रो। ठीक, आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या है। तो एक हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं छोटा सा। आप सपोज करिए कि आप मेरे क्लास में सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक, तो क्लास के अप्रोच से, हमारे क्लास के नज़रिया से हम इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक व्यक्ति पे जो स्टडी कर रहे हैं,
ठीक, मतलब हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जो जानकारी ले रहे हैं वो आती है किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। समझ में आया बात। क्लास के नज़रिया से हम यदि प्रत्येक बच्चे को उठा के खड़ा करके उनके बारे में पूछें, उनकी स्टडी पूछें, उनके नीड्स एंड वांट्स पूछें कि हमारे भाई आपको और क्या देना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी प्रकार अगर हम नेशन के बारे में सोचें, मतलब कि नेशन के अप्रोच से, नेशन के नज़रिए से, राष्ट्र के नज़रिए से प्रति व्यक्ति की व्यक्तिगत स्टडी जो की जाती है, प्रति व्यक्ति की व्यक्तिगत नीड्स एंड वांट्स के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसमें अब जो आपका है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम होल स्टडी करेंगे। जैसे कि आप मेरे क्लास में बैठे हैं तो क्लास के अप्रोच से हम सभी व्यक्ति पे, सभी स्टूडेंट्स पे कैलकुलेशन करें कि इनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, तो वो आती है स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम अगर नेशन की अप्रोच से बात करेंगे तो उसमें सभी जो हैं, नेशन में सभी रहने वाले हैं, उसमें प्रति व्यक्ति की व्यक्तिगत के बारे में हम जानकारी नहीं करेंगे, उसमें सभी होल, इसमें होल आ जाएगा। उसमें क्या, इंडिविजुअल, और इसमें मैक्रो में होल आता है। ओके, आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक आपको बताना है कि ये मैक्रो का एग्जाम्पल है कि माइक्रो का। ओके, नेशन इनकम, नेशन इनकम ये किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक, नेशन इनकम मतलब पूरे नेशन की इनकम के बारे में बात की जा रही है। ओके, सो दोस्तों अब यदि हम माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर डिटर्मिनेंट के बारे में बात करें, मतलब इसके प्रमुख निर्धारण के बारे में बात करें, तो आप जब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे स्टडी करेंगे तो इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट किससे होता है, मेजर डिटर्मिनेंट से। तो पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन कि जो आपका ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका मेजर डिटर्मिनेंट क्या है। तो इसका मेजर डिटर्मिनेंट्स मेरे फ्रेंड्स, इसका मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या है, प्राइस। क्या है, प्राइस। क्या है, प्राइस। जी बिल्कुल। इसी प्रकार आपका जब ये पूछा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या है, तो उसका मेजर डिटर्मिनेंट्स है इनकम। ठीक, उसका मेजर हम क्या पढ़े, अभी तक हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है, एंड फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें इंडिविजुअल बात की जाती है, और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसमें होल, पूरे होल बात की जाती है। और जो हमारा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की जानकारी हमें किस बुक से मिली है, तो आप कहेंगे वेल्थ ऑफ नेशन। इसके राइटर कौन है, इसके राइटर एडम स्मिथ हैं। आप एक बात और जान लीजिए, कभी कभी आता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी कौन दिया, एडम स्मिथ की बुक ने। सो दैट इसके फादर कौन हुए, एडम स्मिथ। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ओके, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके फादर कौन हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो इसके फादर कौन है, एडम स्मिथ ही हैं। बट जो हमारा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके फादर चेंज हो गए हैं। इसके फादर कौन हैं, ये जी.एम. केन्स हैं। इसके फादर कौन है, जी.एम. केन्स हैं। ठीक, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं हम लोग, ये जो आपका इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया, ये एक्चुअली 1933 में डिवाइड किया गया था, और इसको जो डिवाइड किए थे उनका नाम था रेगनेस प्रेस। ओके, इनका नाम क्या था, जो डिवाइड किए थे, रेगनेस प्रेस इसका नाम था। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम
अगला क्लास, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मैं क्या ऑनलाइन में अच्छा से पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं, आपको हर चीज़ समझा पा रहा हूँ कि नहीं। मतलब आपके लाइक शेयर कमेंट से हमें क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। तो हम और अच्छे से कंटेंट को इकट्ठा करेंगे और आपको बताने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताइए, जो भी आपके डिमांड्स हैं एंड नीड्स हैं वो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उससे सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।